मैं 3 प्रश्न पूछता हूं, ईमानदार जवाब देंगे। अपनी कॉपी पे हाथ रख लो, पहले विद्या की कसम खा के बोलो हाँ, ठीक है। अब झूठ बोलो तो विद्या मर जाएगी, ध्यान रखो, है ना। सच बोलना है। आज से 10 साल बाद जब आपके चुन्नू मुन्नू 3-4 साल के हो जाएंगे, खुश रहे भाई। अरे 10 साल बाद तो हो जाएंगे भाई, ऐसा क्या है, 12 साल मान लो, कोई बात नहीं, जो भी है। उनको स्कूल भेजना होगा, तो आप उनको जब किसी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे तो वो स्कूल सरकारी होगा या प्राइवेट होगा? प्राइवेट होगा। किसी को दुविधा नहीं हुई? हुई नहीं हुई ना? एक आध को हो तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता, मैं जनरल ओपिनियन जानना चाह रहा हूं समाज का। दूसरा, अगर आज से 10 साल बाद जब आप नौकरी में होंगे, अच्छा कमाते खाते होंगे, आपके घर के किसी मेंबर की तबीयत अचानक खराब हो गई, सीरियस, आप दिल्ली में नहीं है, किसी और शहर में, किसी टियर 2 शहर में, चंडीगढ़ में जैसे मान लीजिए है, लुधियाना में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, ऐसे किसी शहर, उदयपुर में, ऐसे किसी शहर में आपको इलाज चाहिए, अपने परिवार के मेंबर को बचाना है। जिस अस्पताल में लेके जाएंगे तुरंत उनको, वो सरकारी होगा या प्राइवेट होगा? प्राइवेट। जब आपका बच्चा आज से 25 साल बाद नौकरी करने के बारे में सोचेगा, उसको नौकरी के लिए कौन सी सलाह देंगे, सरकारी या प्राइवेट? क्या बात है। ये दोनों वोटिंग उन लोगों ने की जो सरकारी नौकरी के लिए जान दे रहे हैं। यही तो विडंबना है। जब हमें शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट, स्वास्थ्य चाहिए तो प्राइवेट, नौकरी चाहिए तो सरकारी। इसलिए सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन सबसे मुश्किल है देश में। ऐसा क्या है, सबसे योग्य लोग सबसे मुश्किल प्रतियोगिता पास करके सरकारी नौकरी में जाते हैं, उसके बाद भी सरकारी सेवाएं सबसे कमजोर परफॉर्म करती हैं। कुछ तो वजह होगी इसके पीछे भाई। टीचर्स का सोच के देखिए, सबसे मुश्किल एग्जाम टीचर से सरकारी होता है, सबसे अच्छा पढ़ने लिखने वाले लोग एग्जाम पास करते हैं, उनमें से सरकारी टीचर बन गए, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कोई बच्चा सरकारी स्कूल में जाने के मूड में नहीं, बच्चे तो उनके पेरेंट्स मूड में नहीं है। तो सिस्टम में फ्लॉ है ना, कुछ तो गड़बड़ है सिस्टम में ना। ये गड़बड़ यही है, सरकारी नौकरी इंसान को मुर्दा बना देती है, निकम्मा बना देती है। इस चीज को ठीक करना बहुत जरूरी है समय रहते। सरकारी नौकरी में जो जरूरत से ज्यादा सुरक्षा है, सरकारी नौकरी में जो अत्यधिक सुरक्षा है, एक तो ये समस्या है। एक बार नौकरी में घुस गए, फिर मन में भाव गया था कि अब तो मृत्यु तक कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो भगवान ही बिगाड़ेगा जो बिगाड़ेगा। अब नौकरी तो मिल गई पक्की। मैंने आपसे कहा कि पहले हालत थी कि सरकार निकालना चाहे तो वो भी निकाल नहीं सकते थे, सुप्रीम कोर्ट बीच में आता था। तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो सरकार थोड़ा सा रिजिड होने लग गई है आजकल। इतनी सुरक्षा है, कोई मूल्यांकन हो नहीं रहा तरीके से। इससे क्या होता है कि सुरक्षा इतनी ज्यादा है, ऐसी बराबरी है काम करने वालों में, नहीं करने वालों में, दोनों में बराबरी है। परफॉर्मेंस के आधार पर, निष्पादन के आधार पर निर्णय नहीं होते। निष्पादन से निर्णय नहीं, निर्णय होते हैं सीनियरिटी से। लगभग पूरे करियर में इतने साल आपको हो गए तो आपका प्रमोशन होगा। आपने कैसा काम किया इस बात की वैल्यू नहीं के बराबर है। शुरुआत के कम से कम 17 साल तक तो नहीं के बराबर है, उसके बाद आई इसमें थोड़ी बहुत वैल्यू परफॉर्मेंस की आनी शुरू होती है। सोच के देखिए कि आपके 10 दोस्त एक साथ IAS बने, मान लीजिए एक ही राज्य में, मान लेते हैं। वो काम कर रहा है सुबह से रात तक स्पिरिट ऑफ सर्विस के साथ, उसको भी उतना ही वेतन मिलेगा। वो काम एकदम नहीं कर रहा, उसको भी वेतन मिलेगा। टीचर हैं,
दो टीचर हैं, एक बहुत काम करता है, हर क्लास में जाता है, बच्चों का मतलब बच्चे उसको इतना सम्मान देते हैं क्योंकि पढ़ाता अच्छा है, मेहनत करता है, गुस्सा एकदम नहीं जाता है। क्लास में जाके मुंह दिखा दिया, अटेंडेंस, चलो बच्चों अटेंडेंस लगाए, तो बोले जाओ समोसे खा के आओ, जाओ। बच्चे वहां भी खुश, दोनों की सैलरी बराबर है। जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसका मोटिवेशन बढ़ेगा या कम होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसलिए काम करने का, फॉर्म करने का मोटिवेशन सरकारी नौकरी में आ नहीं पाता है। सुरक्षा इतनी कि डर है नहीं कि वो हटा देगा। इसलिए पीएसयू में जो स्टाफ है उस स्टाफ का मोटिवेशन इतना कमजोर होता है कि उस वजह से बात बन नहीं पाती है।